नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है गोद भराई। सुनीता के 3 बेटे थे। पति की मृत्यु हो गई थी। तब से बच्चों को उन्होंने ही पढ़ाया लिखाया था। बच्चे भी होनहार थे और आज्ञाकारी भी थे। बड़े बेटे की नौकरी नहीं लगी थी, परंतु उनके दूसरे और तीसरे लड़के को चेन्नई में सरकारी ऑफिस में नौकरी मिल गई थी। इसलिए सुनीता अपने बड़े बेटे और उसके परिवार को भी अपने साथ चेन्नई ले गई थी। वहीं पर रहते हुए उसने दूसरे बेटे की शादी करा दी थी। बहू छोटे से गांव से आई थी, वैसे बड़ी बहू भी गांव से ही आई थी। सुनीता की इन दोनों बहुओं के पिता वकील थे। सुनीता की मुंहबोली ननद उसके तीसरे बेटे के लिए एक रिश्ता लाई जो नॉर्थ की थी। उसके पिता रेलवे में नौकरी करते थे, अब रिटायर हैं। सुनीता को भी वो लड़की बहुत पसंद आ गई थी। मध्यम वर्गीय परिवार की लड़की थी, 10वीं पास थी, सुंदर थी। सुनीता की बड़ी बहू और दूसरी बहू के मायके वालों के पास बहुत पैसा था। दोनों को अपने मायके के पैसे का घमंड था। मैं सुनीता के बहुओं के नाम बता देती हूँ। बड़ी बहू रमा, दूसरी बहू प्रीति, तीसरी बहू नित्या। सुनीता के बड़े बेटे की नौकरी ग्वालियर में एक कंपनी में लग गई थी। वह अपनी पत्नी और दोनों बच्चों को लेकर ग्वालियर चला गया था। इधर सुनीता अपने दोनों बेटों और बहुओं के साथ चेन्नई में रहने लगी। प्रीति की शादी हुए 5 साल हो गए थे, परंतु उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। इसी बीच नित्या प्रेग्नेंट हो गई, जिससे प्रीति को ईर्ष्या होने लगी थी। वह जानबूझकर उससे काम कराती थी, यह कहकर मुझसे नहीं हो रहा है कहते हुए, या मैं नहीं कर सकती हूँ कहते हुए। सुनीता नित्या की गोद भराई करना चाहती थी। उसने सारी तैयारियां शुरू कर दी। साउथ में गोद भराई के समय लड़की के हाथों में रंग बिरंगी चूड़ियां पहनाने का रिवाज है। नित्या का 7वां महीना चल रहा था। उसकी गोद भराई की रस्म में बहुत लोगों को बुलाया गया था और सबने मिलकर उसके दोनों हाथों में चूड़ियां पहनाई। प्रीति इधर ईर्ष्या से जली भुनी जा रही थी। उसे जो खुशी नहीं मिली वह नित्या को मिल रही थी। यह उससे सहन नहीं हो रहा था। जैसे ही सारे पड़ोसी चले गए और सुनीता ने नित्या की नज़र उतारी और रसोई में काम करने चली गई, उसी समय उसे दूसरे कमरे से प्रीति की आवाज़ सुनाई दी। वह नित्या से कह रही थी कि वाह रे नित्या, आज तेरी गोद भराई तो बहुत अच्छे से हो गई है, लेकिन सोच, कल तेरा अबार्सन हो गया तो तुझे कैसा महसूस होगा। नित्या की तो आंखों से आंसू बहने लगे थे। सुनीता ने तो सोचा भी नहीं था कि प्रीति ईर्ष्या की आग में इतना नीचे गिर जाएगी। वह झट से रसोई से बाहर आई और प्रीति को डांटने लगी। प्रीति बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली गई थी। नित्या ने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया था। घर में बच्चे की किलकारियां गूंजने लगी थी, परंतु प्रीति में कोई बदलाव नहीं आया था। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।